हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन के अंदर। मेरा नाम है सीए ईशान गुप्ता और आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। उसके रिगार्डिंग का ये वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। ये पहला चैप्टर है आपका अकाउंट्स यानी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। तो आइए इसकी शुरुआत करें। आगे आने वाले सेशंस के अंदर आप देखेंगे कि इसी टॉपिक के अंदर बहुत सारे इन डेप्थ टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये वाला चैप्टर करना बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसा समझ लीजिए ये वाला जो चैप्टर है ये आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग यानी कि जो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर ये बेसिक फॉर्म करेगा। तो ये चैप्टर करे बिना आप ऑब्वियस सी बात है आगे की पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का हम एक इंट्रोडक्शन बेसिक करेंगे, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स नहीं इसकी लैंग्वेज समझने पे ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, होता क्या है, आप सभी ने बचपन में कभी एक अकाउंटिंग पढ़ी होगी, दैट इज बाय द नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकाउंटिंग आती है जो आपने बचपन में कभी पढ़ी होगी, दैट इज बाय द नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ही बंदा काम करता था, उसे बोलते थे सोल प्रोप्राइटर। तो इसके अकाउंट्स मेंटेन करते थे। यहाँ पे हम देखते थे कि फाइनल अकाउंट्स वगैरह 11th क्लास में कभी किसी बच्चे को करवाया गया हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या था कि एक बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे उसको अकेले ही काम सारा कुछ चलाना है। इसके कई एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। अब होता क्या है, कई बारी कुछ लोग मिलके एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। मान लो 3 लोग हैं, 3 इंडिविजुअल्स हैं। इन्होंने बोला कि भाई आ जाओ, तीनों मिलके कुछ पैसा लगाते हैं काम के अंदर और अपने इस काम को शुरुआत करते हैं। आपस में ना ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये जो 3 इंडिविजुअल्स हैं ये आते हैं, कहते हैं आइए भाई हम मिलके एक काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो एग्रीमेंट साइन करते हैं और बन जाती है एक पार्टनरशिप, एक फर्म बन जाती है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और इसके नाम पे काम करा जाता है। ठीक है ना। इनको बोलते हैं इंडिविजुअल्स को पार्टनर्स। ये जो एग्रीमेंट करते हैं इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इस डीड के अंदर आप देखते हैं कि क्या क्या लिखा जाता है। इस डीड के अंदर ये लिखा जाता है कि भाई किस पार्टनर का क्या क्या रोल रहेगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग्स कर सकता है, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, रेंट कितना जाएगा, XYZ बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखे जाते हैं कि भाई तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, ऐसा वैसा सब कुछ ये लिखा जाता है और एक पार्टनरशिप फर्म बना दी जाती है। ठीक है ना। तो एक पार्टनरशिप फर्म बना दी जाती है तो ये अलग से अपना काम चालू रखती है। तो ये बिजनेस फिर पार्टनरशिप फर्म करती है। तो जब मैं बोल रहा हूं पार्टनरशिप अकाउंटिंग, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स मेंटेन करने की बात कर रहे हैं ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पार्टनरशिप फर्म बनी है ना बच्चों, इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आपको यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन करके देखना है कि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पैसा आ रहा है फर्म के पास, क्या पैसा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। इसकी जर्नल एंट्रीज, इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी हम इन्हीं सेशंस में कवर करेंगे। तो आप इसको बस आराम से समझते चले जाएं, जो मैं अभी आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम यही देखते हैं कि भाई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप हम बनाते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, इसके ना कई सारे एसेंशियल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कई एडवांटेज होते हैं, कई डिसएडवांटेज होते हैं और कुछ और पार्ट्स आपको जो समझने होते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है इसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक सिनेरियो होता है कि जब डीड बनी होती है, एक सिनेरियो होता है जब डीड नहीं बनी होती, तो उस केस में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने चलेंगे। पहले आप सभी अपने रजिस्टर्स वगैरह के अंदर हेडिंग डाल सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और उसके अंदर कुछ मेरे साथ एसेंशियल चीज़ें लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स वगैरह जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आपको जो पता होने चाहिए। तो इसके अंदर हेडिंग डालेंगे एसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके लिखिए क्या क्या एसेंशियल्स या फीचर्स हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। पॉइंट नंबर 2, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए आपस में, एक प्रॉफिट शेयरिंग डिफाइंड होनी चाहिए। और 5वां, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन, ऑल और एनी लिख देते, ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। तो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं कि भाई कम से कम 2 लोग होने चाहिए। आप आगे जब बड़े होंगे ना, तो बड़े होके, वैसे तो ये टॉपिक अलग अलग लेवल पे आता है। 12th के अंदर आपको पढ़ाया जाता है अकाउंट्स के अंदर, कॉलेज लेवल पे, कभी कभार आपको सीए के लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग लेवल पे ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो जब आप कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी कम से कम 2 लोग की लिमिट है, और मैक्सिमम लिमिट है 2 से लेके 50 तक की। तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट, आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटन, कि भैया हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा ये चीज़ है, ये सिनेरियो है, तो ये काम करने जा रहे हैं। एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए भाई, इलीगल नहीं। पता लगे कि ड्रग्स का काम करने का सोच रहे हैं, वहाँ पे पार्टनरशिप करने का कर लिया हमने, तो वहाँ पे लॉ जो है, कानून जो है, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो नहीं काम करेगा। इलीगल बिजनेस, जैसे कि स्मगलिंग का कोई काम कर रहा है भाई, कह रहे पार्टनरशिप में आइए करिए, तो पार्टनरशिप अगर वायलेट होगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा वहाँ पे, क्योंकि इलीगल काम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई कौन सा बंदा कितना प्रॉफिट और लॉस झेलेगा इस चीज़ के बारे में। तो ये तो छोटे छोटे फीचर्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है म्यूचुअल एजेंसी। अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ पार्टनरशिप फर्म है, और इसके पार्टनर्स हैं X, Y और ऑब्वियसली Z। तो 3 पार्टनर्स हो गए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, 3 पार्टनर्स हो गए। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये तीनों पार्टनर्स मिलके भी काम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर ये पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर दे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई साल पहले ना एक स्कैम हुआ था, सत्यम स्कैम, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो ऑडिटर्स थे वो इन्वॉल्व थे, PwC के ऑडिटर्स थे। तो ऐसा नहीं था कि पूरी कंपनी, जो PwC ऑडिटर्स की पूरी एक कंपनी थी, फर्म थी, ये पूरी की पूरी इन्वॉल्व थी, ऐसा नहीं था। वो एक आधे पार्टनर की गलती की वजह से पूरे के पूरे उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। तो होता क्या है कि एक पार्टनर ने जो किया वो पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए किया, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स या एनी 2 ऑफ द पार्टनर्स या एनी नंबर ऑफ द पार्टनर्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स को ही बिजनेस करना जरूरी है, कोई एक आधा बंदा भी उसको काम कर सकता है। इसके अलावा ये लिखने के बाद इसके अलावा होता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। ज़्यादातर इसमें से एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, तो थ्योरी है, पढ़ लीजिए इसको। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट राइट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ, बाकी तो आप रीड कर लेंगे तो आ जाएगा समझ में। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पॉइंट नंबर 1, जैसे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। राइट इन मैनेजमेंट, ठीक है ना,
राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, जितना भी एग्रीमेंट कर रखा होगा, हाँ, राइट टू कंडक्ट बिजनेस एक्सेट्रा, मतलब अलग अलग तरीके के राइट है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना इसको और डिटेल में कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो भाई अलग बहुत सारी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, आप इसको थ्योरेटिकली रीड करके जा सकते हैं कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा उसको राइट्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी डीड साइन करी जाती है ना, इसके हिसाब से राइट्स डिफाइन होते हैं कि आपके ये राइट्स हैं। जब ये डीड, इसे पार्टनरशिप डीड जो बोल रहे हैं, यहाँ पे ना प्रॉपरली लिखा जाता है। देखिए किस किस टॉपिक पे लिखा जाता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कुछ मैं हेडिंग्स अभी लिख रहा हूँ टॉपिक्स की, ये जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं इसका और फॉर्मेट डिटेल में करवाऊंगा। फिलहाल के लिए इसके अंदर डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि प्रॉफिट्स और लॉसेस का क्या रेशो रहेगा। भाई जो भी पार्टनरशिप फर्म को फायदा होगा या नुकसान होगा तो वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को। ये सारे टर्म्स मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ी देर में, अभी आज के इस लेक्चर में ही समझेंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह अगले सेशन में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, टू पार्टनर्स, ये कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, कब पे करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी कितना लेगा पार्टनर। उसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि भैया नया पार्टनर लेकर आना है नहीं लेकर आना है, इसके लिए क्या स्टिपुलेशंस रहेंगी, ठीक है ना। कौन सा किसका मतलब वो चलेगी, किसकी सहमति से नए पार्टनर को लेकर आना, ये सब लिखा जाता है डीड के अंदर। इसके अलावा और भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो सकती है, बट ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर एक डीड बनाई गई जहाँ पे पार्टनर्स ने साइन वाइन किया कि भैया हाँ हम इन टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। मान लीजिए अगर डीड एब्सेंट है, हमने आपस में ना एक पार्टनरशिप फॉर्म तो स्टार्ट कर ली बट डीड नहीं साइन कर रखी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस उस केस में मान लिया जाएगा कि इक्वली शेयर हो रहे हैं, यानी कि हर पार्टनर को जो भी बनेगा अमाउंट उसका इक्वल हिस्सा प्रॉफिट्स या लॉसेस के तौर पे शेयर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू द पार्टनर ये 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर एग्री नहीं कर रखा, डीड एब्सेंट है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इफ डीड इज एब्सेंट, तो उस केस में क्या होगा, 6% के हिसाब से माना जाएगा। रेम्यूनरेशन या सैलरी कुछ नहीं जाएगी और ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन हो जाती है, यानी कि अगर डीड एब्सेंट है तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगी जो मैंने इस साइड पे लिखा है। अगर डीड प्रेजेंट है तो ये सारी चीज़ें जो डीड में लिखी हुई है। इन शॉर्ट, अगर क्वेश्चन के अंदर डीड की नहीं लिखी हुई, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दे रखा, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक डाटा है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। मेन बात आ जाती है कि भैया ये टर्म्स हैं क्या क्या, इनके बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं, ठीक है। इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अगली क्लास का विषय रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए ये है बच्चों एक पार्टनरशिप फर्म, क्या है, पार्टनरशिप फर्म। और ये कौन है बच्चों, ये है पार्टनर्स, ये है पार्टनर्स। मान लो एक ही पार्टनर बना दिया, और भी पार्टनर हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये वाला टर्म तो समझ में आता ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। अब जब पार्टनर्स फर्म को स्टार्ट करते हैं तो ये ना कैपिटल लेकर आते हैं, ठीक है ना, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद फर्म इनको उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी कि हम जब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जब पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए, उसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैसा जा रहा है, ये दैट एक तरीके से एक्सपेंस हुआ। इसका करेक्ट टर्म अप्रोप्रिएशन होता है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा अभी। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अच्छा, और क्या टर्म था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कई बारी पार्टनर्स जब ये पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करते हैं तो एग्रीमेंट में ना लिखा जाता है कि पार्टनर जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स भी अलग अलग तरीके के आगे जाके पढ़ेंगे। तो पैसा ये निकाल सकता है। जब भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर ये फर्म को पैसा देता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज तो हमें समझ में आते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को दे रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर फर्म को पे कर रहा है, एक तरीके से फर्म के लिए पैसा आ रहा है, दैट इज अ इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, इसका मतलब क्या होता है, अगेन ये रहा बच्चों पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। अब जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी बच्चों, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आप ध्यान से देखिए, अलग अलग तरीके के नाम आ रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं वो आपको करवाता जाऊंगा। उसके बाद आता है बच्चों रेम्यूनरेशन या सैलरी पेड टू दी पार्टनर। कोई भी अगर पार्टनर को सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियस बात है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि व्हाट इज सैलरी। तो कोई भी सैलरी वगैरह मैं एक और पार्टनर बना ही देता हूँ। जब भी वो ज्वाइन कर रहा है तो डिसाइड किया जाता है ना, भैया तेरे को ये सैलरी भी देंगे हम, तो जो भी सैलरी वैलरी दी जा रही है ये भी यहाँ पे लिख दी जाती है। तो इस तरीके से एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ जा रही है, इन सब की हमने अकाउंटिंग ही डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आपने सभी ने अपने रजिस्टर्स के अंदर एक तो हेडिंग डाल देनी चाहिए, ये एसेंशियल्स लिख लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। राइट्स टू ऑफ पार्टनर्स लिख लेने चाहिए। उसके बाद आपको ये लिख लेना चाहिए कि अगर डीड प्रेजेंट है तो जो जो डीड में लिखा जाएगा वो होगा, अगर डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली शेयर होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा, उसके अदरवाइज बाकी कुछ नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा ये एक डायग्राम बना लेना चाहिए। तो अगली क्लास में आते ही, अगले सेशन में आते ही हम क्या करेंगे, इनके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनके अकाउंटिंग के रिगार्डिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो अप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज क्या होता है, अपॉर्चनमेंट वर्सेस चार्ज, इसके बारे में और अकाउंटिंग का पूरा एक चैप्टर कवर करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बच्चों बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर भर भर के अकाउंट्स की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसी तरीके से आपका जब सपोर्ट मिलेगा, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा भी मोरल बूस्ट होगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो ऊपर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख रहे होंगे, आप इस आईडी पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे जाके मुझे अपने डाउट्स ड्रॉप कर लीजिए, ताकि मैं आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से उन डाउट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँ। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।